डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट सेंसर आर्किटेक्चर। बेसिकली जो स्मार्ट सेंसर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि स्मार्ट सेंसर क्या होता है, इंटेलिजेंट सेंसर, उसी का आज हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे क्या है कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है, ये स्मार्ट सेंसर का बेसिक आर्किटेक्चर है, जो कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंपोनेंट स्मार्ट सेंसर आर लिस्टेड एज फॉलोज। बेसिकली कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आर्किटेक्चर में यूज़ हुए हैं। जैसे इसमें जो यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हैं, आर्किटेक्चर में है ब्लॉक डायग्राम में। और वो जो कंपोनेंट होते हैं वो हैं सेंसिंग एलिमेंट, देन एम्पलीफायर, सैंपल एंड होल्ड, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर, एडीसी, ऑफसेट एंड टेम्परेचर कंपनसेशन, डीएसी, मेमोरी, सीरियल कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसर। तो इसमें सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये सभी कंपोनेंट होते हैं आर्किटेक्चर के, बेसिक आर्किटेक्चर के कंपोनेंट हैं जो स्मार्ट सेंसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिग्नल रिकॉर्डेड बाय मैनी सेंसर्स आर टिपिकली low in amplitude. Integration of interface electronics and signal processing circuitry at the sensor site serves a number of functions including signal amplification, this one, signal filtering, buffering, multiplexing. Okay, then the main circuit block required before digital control and manipulation of sensor data can take place, the analog digital converter, basically this one. तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि कई सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं। दिस वन इज सेंसर्स हैं, ट्रांसड्यूसर सेंस कर रहा है। तो बेसिकली जो भी सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा है कई सारे ट्रांसड्यूसर के द्वारा, तो वो जो आउटपुट आएगा ट्रांसड्यूसर का वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड में लो हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एम्पलीफायर लगाया गया है। बेसिकली जब हम यहाँ पे एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है ट्रांसड्यूसर का वो क्या, उसका एम्पलीट्यूड लो है। तो बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किटरी। तो इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किटरी, तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये दिस वन बड़ा ब्लॉक, ये क्या है, ये देखिए इंटरफेसिंग हार्डवेयर मतलब ही यही है कि इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किटरी होगा। तो उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट कर दिया गया कई सारे कंपोनेंट्स। तो इसमें वो सेंसर पे होते हैं, सेंसर काइट पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे यही है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक देखें कि एम्पलीफायर, तो सिग्नल एम्पलीफायर, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो रहा है, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्नल फिल्टरिंग भी हो सकता है अगर मैं रिक्वायरमेंट है, नॉइज़ कोई क्रिएट हो रहा है, बफरिंग, बफर का भी हो सकता है, मल्टीप्लेक्सिंग, तो मल्टीप्लेक्सिंग है यहाँ पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। देन जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कनेक्टेड है, हम देख रहे हैं जो भी हमारा ब्लॉक, सैंपल एंड होल्ड सर्किट जितने भी हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट से बेसिकली जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रोसेसर से कनेक्टेड है सभी। और प्रोसेसर है तो प्रोसेसर ओनली डिजिटल में जो वैल्यू है समझता है, एनालॉग नहीं जानता है। तो डिजिटल में ही उसे समझ आएगा, बेसिकली 0 1। तो इसीलिए एडीसी यूज़ होता है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करते हैं तब हमें पता चलता है डेटा। तो एक्चुअली जो यहाँ पे है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो जो भी सिग्नल आएगा एनालॉग उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा
देन प्रोसेसर तब समझेगा। तो देन once the sensor data is digitized, a variety of signal processing schemes can be used to correct for a number of error and shortcoming. Then these include offset cancellation, auto calibration, self testing, fault detection and linearity correction. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर एक बार जो हमारा सेंसर का डेटा है, जो भी सेंसर का आउटपुट आ रहा है वो डिजिटाइज हो जाए, तो सिग्नल प्रोसेसिंग स्कीम की वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग स्कीम, उनका हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनका यूज़ करके कोई भी जितनी भी नंबर ऑफ़ एरर्स हैं, कई सारी एरर्स हो सकती हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं एंड जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हम सही कर सकते हैं, जो भी कमी है उसमें उसको हम दूर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वैरायटी हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग स्कीम की, उसका हम अगर यूज़ करेंगे तो जितनी भी नंबर ऑफ़ एरर्स हैं उसको हम कम कर सकते हैं, ओके, देन करेक्ट कर सकते हैं एंड जो भी कमी है वहाँ पे उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उस वहाँ पे यूज़ होता है ऑफसेट कैंसिलेशन, इनमें ऑटो कैलिब्रेशन यूज़ होता है, सेल्फ टेस्टिंग होता है, फॉल्ट डिटेक्शन एंड लीनियरिटी कोरिलेशन। देन अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सेंसर एंड द कंट्रोलर ओवर द बस, इंक्लूडिंग कैलिब्रेशन एंड कंपनसेशन डाटा, एड्रेस एंड पर्सनैलिटी, मेजर डेटा एंड प्रोग्रामिंग डेटा इनिशियलाइज्ड बाय द कंट्रोलर। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, तो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कई वैरायटी, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं हम सेंसर और कंट्रोलर के बीच में ओवर द बस। और उसमें क्या इंक्लूड रहेगा, इंक्लूडिंग कैलिब्रेशन, कंपनसेशन डेटा, एड्रेस एंड पर्सनैलिटी एंड मेजर डेटा एंड प्रोग्रामिंग डेटा इनिशियलाइज्ड बाय द, बिकॉज ये जो पार्ट है कंट्रोलर है प्रोसेसर का, वो होता ही है किसके लिए, प्रोग्रामिंग पार्ट, ओके। देन द कम्युनिकेशन इंटरफेस शुड हैव द एबिलिटी टू रिसीव एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर द बस एट अ फेयरली हाई स्पीड। तो जो कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, तो जो कम्युनिकेशन इंटरफेस है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके एंड ट्रांसमिट कर सके ओवर द बस एट अ फेयरली हाई स्पीड। एक क्या होगा, ओवर द बस और एक फेयरली हाई स्पीड पर। एंड ये हमें ध्यान रखना होता है कि कई सारे जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर सिग्नल्स, उनकी लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। तो मैनी सेंसर सिग्नल्स हैव लिमिटेड बैंडविड्थ एंड इवन इन द केस ऑफ ए मल्टी सेंसर सिस्टम। तो बहुत से ऐसे सेंसर होते हैं, सेंसर सिग्नल्स, उनकी बैंडविड्थ क्या होती है, लिमिटेड होती है। इवन इन द केस ऑफ हम बात करें कि मल्टी सेंसर सिस्टम, तो बस रेट जो है वो सफिशिएंट होता है एकोमोडेट करने के लिए सभी सेंसर को। तो जो बस रेट होगा वो इतना सफिशिएंट होता है कि वो एकोमोडेट कर सकता है सभी सेंसर्स को। तो ये यहाँ पे ये था। तो यहाँ पे आप बेसिकली अगर इसको देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जो सेंसर है, दिस सेंसर, यहाँ पे कई सारे ट्रांसड्यूसर कनेक्टेड है। सेंसर का जो आउटपुट है वो कई सारे ट्रांसड्यूसर से कनेक्टेड है। तो दिस वन इज सेंसर, बेसिकली ये सेंसिंग एलिमेंट है। तो ट्रांसड्यूसर 1, 2, ट्रांसड्यूसर 3 डॉट 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 ट्रांसड्यूसर एन ट्रांसड्यूसर हमने मान लिए हैं। तो कई सारे ट्रांसड्यूसर हैं, जितने ट्रांसड्यूसर हैं उतने ही हमारे एम्पलीफायर हैं, A1, A2, A3, AN, एंड उतने ही हमारे क्या होंगे, सैम्पल एंड होल्ड, SH1, सैम्पल एंड होल्ड 1, सैम्पल एंड होल्ड 2, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट 3, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट N, एंड दिस वन इज़ कनेक्टेड टू एनालॉग मक्स। जो भी आउटपुट है हमारे सैम्पल एंड होल्ड के आउटपुट, वो किससे कनेक्टेड है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर के इनपुट से।
देन एनालॉग मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट किससे कनेक्टेड है, एडीसी। एंड ये जो है आप देख रहे हैं कि सैंपल एंड होल्ड का इनपुट किससे कनेक्टेड है, जो एम्पलीफायर का आउटपुट आ रहा है उससे कनेक्टेड है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। एंड यहाँ से सैंपल एंड होल्ड सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं, सब में हमने सिग्नल दे दिया, प्रोसेसर से जा रहा है, ठीक है। तो एडीसी में भी जब हम बात करते हैं कि एसओसी मैंने लिखा है, ईओसी लिखा है। एसओसी बेसिकली स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, जो भी एनालॉग डेटा आएगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो एडीसी क्या करेगा, स्टार्ट कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉक पल्सेस स्टार्ट हो जाएंगी काउंट होना। दैन फाइनली जब कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डेटा डिजिटल में, तो वो एंड ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा, तो वो प्रोसेसर में जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि जो सेंसर है, जितने भी सेंसर है, तो वो सेंसर का जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है ट्रांसड्यूसर से, जितने भी ट्रांसड्यूसर हैं। अब ट्रांसड्यूसर हैं, जो ट्रांसड्यूसर यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट आएगा वो क्या हो सकता है, उसका आउटपुट है वो लो हो सकता है एम्पलीट्यूड में, तो लो होगा एम्पलीट्यूड में, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एम्पलीफायर, जिससे कि उसके आउटपुट को हम एम्पलीफाई कर सकें। अब जो एम्पलीफायर का आउटपुट आएगा, तो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट आएगा वो एम्पलीफायर में जाएगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा उसके एम्पलीट्यूड को। देन एम्पलीफायर का आउटपुट जाएगा सैंपल एंड होल्ड। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट बेसिकली क्या करता है कि ये इसका काम है होल्ड रखना, बेसिकली क्या है, होल्ड रखना। तो जब तक इंटरफेसिंग नहीं हो जाता है, बेसिकली सैंपल एंड होल्ड क्या कर रहा है, जब तक इंटरफेसिंग नहीं हो जाता है तब तक वो एम्पलीफायर के आउटपुट को क्या करेगा, होल्ड रखेगा, ठीक है। तो बेसिकली सैंपल एंड होल्ड का मतलब क्या है कि जब तक इंटरफेसिंग नहीं हो जाता है तब तक वो एम्पलीफायर के आउटपुट को क्या करेगा, होल्ड करेगा। एंड यही बात करते हैं हम, जैसे सैंपल एंड होल्ड, तो बेसिकली कोई भी हमारा सिग्नल आता है तो उसका हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग, सैंपल एंड होल्ड, सैंपल करते हैं एंड देन होल्ड। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कोई एनालॉग सिग्नल है, यहाँ से ट्रांसड्यूसर से आया, वो एम्पलीफायर से गया सैंपल एंड होल्ड, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके सैंपल करते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वोल्टेज के, कहीं हो गया मान लीजिए 0.2 पे है, 0.5 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3, 4, 5, अलग अलग वोल्टेज लेवल होते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज लेवल हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं, जो सैंपल कर रहे हैं उस सिग्नल का, और सैंपल करने के बाद उसके लेवल को जब हमने डिसाइड किया, तो जब तक वो लेवल सेट नहीं हो जाता है वोल्टेज, तब तक वो क्या करेगा, सैंपल एंड होल्ड उसको होल्ड रखता है, ठीक है। तो ये उसको होल्ड रखेगा तब तक। देन इसके बाद क्या आता है कि हम बात करें, तो फाइनली जब हमारा सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट आएगा, वो आप देख रहे हैं किस में जा रहा है, मल्टीप्लेक्सर, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर। तो आप देख रहे हैं जितने भी सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट है वो सब मल्टीप्लेक्सर में जा रहे हैं। और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मैनी टू वन, यानी कई सारे इनपुट्स और एक सिंगल आउटपुट। तो यहाँ से जितने भी इनपुट आउटपुट आ रहे हैं सैंपल एंड होल्ड के, वो हो जाएंगे इनपुट, हो जाएंगे एनालॉग मल्टीप्लेक्सर के लिए। तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सर, तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा कि इनमें से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करेगा और वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो उस समय क्या होगा कि जिस इनपुट को वो सिलेक्ट करेगा, उस इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देगा, और रिमेनिंग जितने भी होंगे वो क्या रहेंगे, होल्ड रहेंगे। तो वो सैंपल एंड होल्ड इसीलिए। तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सर है, तो मल्टीप्लेक्सर का काम यही है कि कई सारे इनपुट्स में से कोई इनपुट सेलेक्ट करके आउटपुट पर ट्रांसफ़र कर देना, वो करेगा ये। देन रिमेनिंग जितने भी रहेंगे उस समय वो क्या रहेंगे, वो होल्ड रखेगा, सैंपल एंड होल्ड, वो वहाँ पे होल्ड रहेंगे। देन फिर अगला होगा तो अगले को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये क्या होता है, कई सारे डेटा को एक सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। देन एनालॉग मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट आएगा, वो जाएगा एडीसी में। एडीसी क्या करेगा, उस डेटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। देन फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एंड ऑफ कन्वर्जन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन है बेसिकली। अभी मैंने बताया भी था कि जो कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो
जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव एंड ट्रांसमिट कर सके ओवर द बस। तो देन सेम चीज़ की जो प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है। एंड दिस साइन स्लैश इज मल्टी बिट, दैट इज़ यहाँ पे भी है, जैसे आप देख रहे हैं ADC का जो आउटपुट आ रहा है वो इसमें जा रहा है, तो वही मल्टी बिट है, यानी कई सारे नंबर ऑफ बिट्स। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेमोरी यूज़ होगा, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो आप देख रहे हैं कि मेमोरी हार्डवेयर है। ओके, एंड यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑफसेट करेक्शन एंड टेम्परेचर ड्रिफ्ट कंपनसेशन। तो ऑफसेट करेक्शन बेसिकली क्या है, जैसे कोई ऑफसेट वोल्टेज या ऑफसेट करंट होता है, तो उसका मतलब है कि जैसे हमने कोई इनपुट नहीं दिया है, ऑफसेट करंट या वोल्टेज की बात करें, जैसे हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया और आउटपुट हमें मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं ऑफसेट। जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है देन डिस्चार्ज होता है, तो तब भी कुछ आउटपुट आता है, तो वो जो बच रहा है वही क्या है, ऑफसेट वैल्यू। जैसे डिजिटल आप जो वेगिंग मशीन यूज़ करते हैं, कोई भी आप सामान जो है लेने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जब वो उसको तौलते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ नेगेटिव आपको दिखाता है, नेगेटिव इंडिकेट डिजिटल पे 0.17 है या 0.017 है, इस तरह 27, इस तरह वहाँ पे डिस्प्ले, तो वही क्या होता है, ऑफसेट होता है। और उसको फिर हम क्या करते हैं, 0 पे सेट करते हैं, देन तब जाके हम लोग उसको वेट करते हैं। तो सेम यहाँ पे ऑफसेट करेक्शन कि हमने अगर कोई इनपुट नहीं दिया है और आउटपुट आ जा रहा है, तो इसका मतलब है हमारा वहाँ पे क्या है, ऑफसेट। तो बेसिकली कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट नहीं आना चाहिए, लेकिन आउटपुट कुछ आ रहा है, यानी कि हमें वहाँ पे करेक्शन करना होगा, यानी अगर हम इनपुट नहीं दे रहे तो आउटपुट 0 मिलना चाहिए, तो वही ऑफसेट करेक्शन होता है। तो उसी को हम करेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफसेट करेक्शन। एंड टेम्परेचर ड्रिफ्ट कंपनसेशन, टेम्परेचर ड्रिफ्ट कंपनसेशन बेसिकली जैसे कोई भी हमारा डिवाइस हमारा हीट हो रहा है, तो वो हीट किसकी वजह से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। मान लीजिए एनवायरनमेंट की वजह से हीट हो सकता है हमारा डिवाइस, किसी डिवाइस को हमें मान लीजिए 25 डिग्री सी चाहिए है ओनली, सपोज दैट मान लीजिए कोई डिवाइस हमारा ऐसा है कि वो 25 डिग्री सी पे ही हमारा रीडिंग देगा, सही, और हमने उसको ऐसे जगह रख दिया जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है 35-40, तो उसको हीट होगा तो जाहिर सी बात है उसकी रीडिंग में मिसमैच होगा, एरर आएगा, और बेसिकली कुछ वोल्टेज चेंज होगा या, तो वही चीज़ है कि जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर ड्रिफ्ट कंपनसेशन होता है, कंपनसेट कर देता है, तो जो भी वहाँ पे एरर आना चाहिए, एरर आ रही तो उसको रिमूव कर देता है। तो जो वैल्यू जो एनवायरनमेंट की वजह से हीट हो रहा है कोई भी डिवाइस, तो उसको कंपनसेट कर देता है। तो टेम्परेचर ड्रिफ्ट कंपनसेशन इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि वहाँ पे कंपनसेट कर सके। एंड सीरियल कम्युनिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया। एंड फाइनली जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें मान लीजिए डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, अब उस डेटा को हमें फर्दर ज़रूरत है एनालॉग में, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फर्दर हमें सिग्नल चाहिए एनालॉग में, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो वहाँ पे हम लगा देते हैं DAC। एंड दिस वन इज दोनों डायरेक्शन आप देख रहे हैं एरो दोनों, यानी इसका मतलब है कि वो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल मेमोरी या DAC या सीरियल कम्युनिकेशन, ये सभी बाई डायरेक्शनल। तो ये हमारा था जो टॉपिक था वो था आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर। तो स्मार्ट सेंसर का आर्किटेक्चर हमने जो है डिस्कस किया। बेसिकली यहाँ पे जो स्मार्ट सेंसर आर्किटेक्चर है तो उसके कई कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, जैसे सेंसिंग एलिमेंट हुआ, एम्पलीफायर हुआ, ओके, देन सैंपल एंड होल्ड हुआ, एंड एनालॉग मल्टीप्लेक्सर, ADC आप देख रहे हैं, ऑफसेट एंड टेम्परेचर कंपनसेशन, DAC देख रहे हैं, मेमोरी, सीरियल कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसर, ये सभी कंपोनेंट हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।